12 जनवरी 2024 युवा दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम यहाँ पर आए हैं शासकीय माध्यमिक शाला चारण खापा, और इसमें शासकीय प्राथमिक शाला चारण खापा के भी बच्चे तो नहीं, ओनली टीचर शामिल है। तो आज हम चलते हैं और इनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अभी यहाँ पर सूर्य नमस्कार हुआ तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इधर चलते हैं, पहले टीचर लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। आज 12 जनवरी 2024 युवा दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और युवा दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो सूर्य नमस्कार का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलती है अपने स्वास्थ्य के प्रति। जब तक हमारे बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो मानसिक रूप से भी उनका मानसिक स्तर भी ठीक नहीं होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिक की स्थिति रहती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है यह दिवस कि हम हर वर्ष अनुसार इस वर्ष भी सूर्य नमस्कार का आयोजन हमारे माध्यमिक शाला चारण खापा में किया गया है। ठीक है सर, आपका परिचय? मैं एएस राज, माध्यमिक शाला प्रभारी चारण खापा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, एक और टीचर हमारे साथ जुड़े हैं। सर सबसे पहले तो आपको 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन पर और युवा दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आप युवा दिवस पर बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है 12 जनवरी को। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मतलब मस्तिष्क वास करता है, और इससे बच्चों को मतलब उससे अपने स्वास्थ्य के बारे में स्वास्थ्य के बारे में उनके स्वास्थ्य जैसे योगा जो करते हैं तो बच्चों का स्वस्थ शरीर रहता है। और मेरा नाम शेर सिंह मसरा, माध्यमिक शिक्षक एमएस चारण खापा। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं योग दिवस की। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले तो सर आपको युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, आप यहाँ पर बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि हर वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में सूर्य नमस्कार का आयोजन हर शासकीय संस्थाओं में किया जाता है, जिसमें सभी मतलब शिक्षक और बच्चे सहभागी होते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट यह है कि मतलब बच्चों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम शासन द्वारा प्रतिवर्ष चलाया जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो उनका मानसिक जो स्तर है वो अपने आप मतलब प्रोग्रेस करेगा। और इससे ये एक चीज़ ये भी है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम और प्रकृति से नेचर से जोड़ने के लिए भी ये जो कार्यक्रम है बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब आगे हमारे साथ एक और टीचर है। सबसे पहले आपको युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। और इस युवा दिवस पर आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं नरेश कुमार उनाती, प्राथमिक शिक्षक, अभी वर्तमान में माध्यमिक शाला चारण खापा में अटैच हूँ। जैसा कि अभी हमारे साथी शिक्षकों ने बताया कि आज जो है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में शासन की ओर से इस दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बहुत ही अच्छी बात है कि इस युवा दिवस को हम सूर्य नमस्कार के रूप में मना रहे हैं, और बच्चों को बहुत ही इस युवा दिवस में और सूर्य नमस्कार से बहुत ही लाभ मिल रहा है। जिस प्रकार हमारे साथियों ने बताया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, और ये सही बात है कि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारे शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। और इससे बच्चों को प्रतिदिन हमारे जो है दैनिक कार्यों से समय निकालते हुए प्रत्येक बच्चों को डेली हर दिन उन्हें ये गतिविधि जो है करते रहना चाहिए, जिससे उनका शरीर जो है हमेशा स्वस्थ रहेगा और निरोग रहेगा।
जहाँ तक हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी एक योग का ही उन्होंने संदेश नहीं दिया है, उन्होंने और भी अन्य खेल है जैसे तैराकी है, वो मल्ल विद्या है, कुश्ती है, इन चीज़ों में भी वो काफ़ी पारंगत थे। ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब हम चलते हैं, यहाँ पर एक महिला शिक्षिका है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैडम, सबसे पहले आपको युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस उपलक्ष्य में आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? आज 12 जनवरी सूर्य नमस्कार के स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आज राष्ट्रीय स्तर में होता है, तो इस विषय में बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान देंगे। और चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, अब हम थोड़े से बच्चों से भी बातचीत कर लेते हैं जिन्होंने अभी सूर्य नमस्कार किए। तो पहले यहाँ पर हम दिखा देते हैं, यहाँ पर कुछ लोग, मैडम लोग भी बैठी है, इन्होंने भी साथ में बच्चों के सूर्य नमस्कार किए हैं। तो अब हम बच्चों को दिखाते हैं। चूँकि मैं भी यहीं से पढ़ा हुआ हूँ, तो इसलिए यहीं पर मैंने भी बैठ के पहले सूर्य नमस्कार किया हूँ, तो इनके साथ अपने अनुभव को मैं भी साझा करूँगा। तो सबसे पहले एक एक करके हम किसी से पूछना चाहेंगे। चलिए, खड़े हो जाइए। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अनुराग इनवाती। अनुराग इनवाती। अभी आप यहाँ पर क्या कर रहे थे? सूर्य नमस्कार हो गया? यस। मज़ा आया करने में? यस। कैसा लग रहा है अभी सूर्य नमस्कार करने के बाद? बहुत अच्छा। कुछ अंदर परिवर्तन आया? यस। अच्छा, हाँ। तो देखिए, बैठ जाइए। ये सूर्य नमस्कार आपको यहाँ पर स्कूल में सिर्फ एक दिन करवाया जा रहा है ना। ये इसलिए करवाया जाता है ताकि आप लोग स्वस्थ रहें, है ना। योग करोगे तो क्या शरीर स्वस्थ रहेगा? हाँ। और जब आप स्वस्थ रहोगे तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा, पढ़ाई में दिमाग लगेगा, है ना। और इसको आपको डेली डेली करना है घर पे, है ना। यहाँ पर सिर्फ आपको बताया जाता है, एक तरह से मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि आपको किस प्रकार से सूर्य नमस्कार को करना है, ठीक है ना। तो आपको सुबह डेली डेली करना है इसको, ठीक है ना। कैसे? जब सूर्य निकलता है, कौन कौन देखता है सुबह का सूरज कैसा दिखाई देता है? अच्छा नहीं, कौन से कलर का दिखाई देता है एकदम सुबह का सूरज? बताइए, कौन बताएगा? हाथ खड़े करो। जब सुबह का जब सूरज निकलता है तो कौन से कलर का दिखाई देता है? कौन बताएगा? हाथ खड़े करो, फिर बताना। चलिए, खड़ी हो जाइए। कौन से कलर का दिखाई देता है? लाल। वेरी गुड। कौन से कलर का दिखाई देता है? हाँ, तो वो जो लाल कलर का सूर्य सुबह के समय निकलता है ना, है ना, उसी के मतलब उसी समय आपको सूर्य नमस्कार करना है। और वो सूर्य से जो प्रकाश की किरणें निकलेगी, है ना, जब वो पहली किरण आपके ऊपर पड़ेगी तो सबसे ज़्यादा फायदा तब आपको होगा इस सूर्य नमस्कार का। एक तो आपका शरीर तो कभी भी व्यायाम करने से स्वस्थ रह सकता है, परंतु जब सुबह के समय हम सूर्य नमस्कार करते हैं और जो सूर्य का प्रकाश आता है सुबह का, उसमें हमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी की मात्रा मिलती है। इसलिए हमको सुबह के समय इसका ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है ना। तो अभी आप लोगों ने सूर्य नमस्कार की, है ना, थोड़ा अंदर से कुछ कैसा लग रहा है? किसी और से पूछ लेते हैं हम। आप बताइए, अंदर कुछ परिवर्तन देखने को मिला? हाँ। कैसा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। चलिए, मैं यहाँ पर आपको कुछ 5 मिनट के लिए कुछ करवाता हूँ, ठीक है ना। आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाइए, अपनी आँखों को बंद कर लीजिए, है ना। जैसे अभी अपन ने किए ना वैसे ही कुछ करना है। आंखें बंद रहेगी सभी की। मैं जैसे जैसे बोलूँगा वैसा वैसा आपको महसूस करना है, ठीक है ना। चलिए, आपको महसूस करना है कि सुबह का सूरज निकल रहा है। सुबह का सूरज लाल कलर का निकलता है और सुबह का जो सूरज निकला है उससे सूर्य का प्रकाश आपके ऊपर पड़ रहा है। जहाँ पर आप तिलक लगाते हो वहाँ से सूर्य का प्रकाश जो लाल कलर का निकल रहा है आपके अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। ऐसा आपको महसूस करना है। फिर आपको महसूस करना है कि सूर्य का प्रकाश अब आपके पूरे चेहरे पे फैल चुका है।
जैसे सूर्य का प्रकाश चमकता है, वैसे ही अब आपका चेहरा भी सूर्य के प्रकाश की तरह चमकने लगा है। ऐसा आपको महसूस करना है। अब सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे आपके गर्दन से होते हुए आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। ऐसा आपको महसूस करना है। अब आपको सूर्य के प्रकाश की गर्मी को अपने शरीर के अंदर महसूस करना है और इस प्रकार से अब आपके अंदर पूरा सूर्य का प्रकाश फैल चुका है। आपको महसूस करना है कि सूर्य की प्रकाश की गर्मी के कारण आपके अंदर जितनी भी गंदगी है, जितनी भी बीमारी है, सभी सूर्य के प्रकाश की गर्मी के कारण बाहर हो रहे हैं। ऐसा आपको महसूस करना है। अब आपका शरीर सूर्य के प्रकाश की गर्मी के कारण पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। अब आप पूरी तरह से निरोगी बन चुके हैं। ऐसा आपको महसूस करना है। और जो सूर्य की प्रकाश है, जो सुबह के समय लाल कलर का दिखाई देता है, वैसे ही आपको पूरे शरीर के अंदर महसूस करना है और ऐसे ही महसूस करते हुए आपको ध्यान करना है। चलिए अब दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, हल्का हल्का रगड़िए और अपने हाथों के जो गद्दी वाले हिस्से हैं उनको अपनी आंखों में हल्का सा रखना है, दबाना नहीं है। गद्दी वाले हिस्सों को हाथों के है ना आंखों में रखना है और अपने हाथों की जो गर्मी है उसको अपनी आंखों में महसूस करना है और इसके बाद अपने दोनों हाथों को वापस से हल्के से छोड़ दीजिए और एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलिए। मुस्कुराना है ना, बातें नहीं करना और अपने अंदर आए परिवर्तन को महसूस करना है ना। तो ऐसा आपको डेली करना है ना, इसीलिए यहाँ पर सूर्य नमस्कार करवाया जाता है। ठीक है, सभी लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। हाँ, चलिए आप सभी को युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो ठीक है।